नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय खबरों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल आजमगढ़ को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल एबीसी चैनल आजमगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिले की खबरों को आप हमारी वेबसाइट abcखबर.in पर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल, जालांस मेगा शॉपिंग मॉल, सिधारी, आजमगढ़। आसान किस्तों पर हॉलमार्क ज्वेलरी प्राप्त करें और वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। अफगानिस्तान में फंसे धर्मेंद्र सोमवार को मुबारकपुर थाना के नराव गांव अपने घर पहुंच गए, जहां उनका लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। साथ ही स्वजनों ने भी सकुशल आने पर राहत की सांस ली। उधर काफी संख्या में ग्रामीण भी वहां एकत्र हो गए, जिन्होंने धर्मेंद्र से अफगानिस्तान के हालत के विषय में जानकारी जुटाई। क्षेत्र के धर्मेंद्र अफगानिस्तान में रहकर स्टील प्लांट में काम करते थे। घर पहुंचते ही पहले उन्होंने अपनी मां का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। बीते दिनों अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद वहां की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद धर्मेंद्र को भी स्वदेश लौटने की चिंता सताने लगी थी। धर्मेंद्र अफगानिस्तान में 2 वर्षों से स्टील प्लांट में नौकरी करता था। सोमवार को घर पहुंचने पर माता मुलरी देवी व पत्नी आशा देवी सहित सभी की आंखों से खुशी के आंसू छलक गए। धर्मेंद्र ने बताया कि अफगानिस्तान के स्टील प्लांट से वो 20 अगस्त को घर के लिए निकला था। काबुल एयरपोर्ट पर पहुंचने पर वहां काफी भीड़ थी और एयरपोर्ट का गेट भी बंद था। गेट नहीं खुला, सभी बस के अंदर ही बैठे इंतजार कर रहे थे। अगले दिन शनिवार को तालिबानी वहां पहुंच गए। सभी को वहां से ले जाकर एक होटल में रख दिया, भोजन दिया और बाद में काबुल एयरपोर्ट ले गए। दूसरे गेट से एयरपोर्ट के अंदर ले गए। भोर में 4 बजे हमारी प्लेन ने एयरपोर्ट से उड़ान भरी। अगले दिन रविवार की सुबह 8 बजे हम अपने वतन पहुंचे। गाजियाबाद एयरपोर्ट पहुंचने पर सभी ईश्वर से प्रार्थना की और चैन की सांस लिए। वहां बस के माध्यम से दिल्ली पहुंचे और वहां से मेरे साथ के लोग गोरखपुर की बस में सवार होकर अपने अपने घरों के लिए रवाना हो गए। आज सुबह 7 बजे के आसपास गोरखपुर पहुंचे। घर पर पहुंचते ही माता मुलरी देवी का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। पत्नी आशा देवी ने पति का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। अपने पति के आने पर खुशी के चलते आशा की आंखों से आंसू भी छलक उठे। इस दौरान गांव के लोग भी वहां पहुंच गए और सभी धर्मेंद्र से उसका हाल जाने, साथ ही अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा की। आजमगढ़ भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह और लालगंज जिला अध्यक्ष ऋषिकांत राय की उपस्थिति में जिला कार्यालय पर पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश व पूर्व राज्यपाल राजस्थान व हिमाचल प्रदेश स्वर्गीय कल्याण सिंह की मृत्यु के उपरांत शोक सभा का आयोजन कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक लालगंज नरेंद्र सिंह ने स्वर्गीय कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि बहुत कम लोग इस धरती पर इतिहास बनने के लिए जन्म लेते हैं। कल्याण सिंह जी इतिहास बनाकर हम सब के बीच से चले गए। कल्याण सिंह के साथ कार्य करने का सौभाग्य मुझे भी मिला। वो आजमगढ़ में भी भाजपा को मजबूत देखना चाहते थे। आज के दिन राजनीति की बात नहीं करना चाहता, लेकिन उनकी इच्छा को देखते हुए हम सबको आजमगढ़ में भी कमल खिलाने का संकल्प लेकर उनके सपने को पूरा करना है। यही हम आजमगढ़ के भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा स्वर्गीय कल्याण सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। लालगंज के जिला अध्यक्ष ऋषिकांत राय ने कहा कि कल्याण सिंह जी भले ही हम सबके बीच नहीं हैं, लेकिन उनके कार्य हम सबको मार्गदर्शन देते रहेंगे। जिला अध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, कल्याण सिंह जी के जाने से भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी क्षति हुई है, जिसे लंबे काल तक भरना संभव नहीं है। प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने कहा कि कल्याण सिंह जी कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए सदैव तत्पर रहते थे। कार्यकर्ताओं का सम्मान उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था। मेरे पिता पूर्व जिला महामंत्री स्वर्गीय राजेंद्र मिश्रा जी की निर्मम हत्या के बाद वो हमसे मिलने आए और लगातार फोन से हमारे परिवार का हाल चाल लेते रहे। उनका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहा। कल्याण सिंह जी का जाना भाजपा और मेरी व्यक्तिगत क्षति है। प्रदेश कार्य समिति सदस्य और पूर्व जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह ने कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कल्याण सिंह जी ने बाबरी विध्वंस के बाद सभी जिम्मेदारी अपने ऊपर सत्ता का परित्याग कर दिया। उन्होंने कहा था कि रामलला के लिए मैं ऐसी सैकड़ों सत्ता कुर्बान कर सकता हूँ। शोक सभा को तीजाराम, अरविंद जायसवाल, दिवाकर सिंह, सच्चिदानंद सिंह, माला द्विवेदी, लक्ष्मण मौर्य, कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा, डॉक्टर श्याम नारायण सिंह, दुर्ग विजय यादव, विनोद राजभर ने भी संबोधित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की।
इस अवसर पर पंकज सिंह कौशिक, ब्रिजेश यादव, हरीश तिवारी, सूरज श्रीवास्तव, विनय प्रकाश गुप्ता, मयंक गुप्ता, धर्मेंद्र सिंह, राकेश सिंह, विनोद उपाध्याय, विवेक निषाद, अवनीश चतुर्वेदी, पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर भाजपा के वरिष्ठतम नेता श्री कल्याण सिंह जी के निधन के बाद शोक सभा आयोजित की गई है। हम सभी कार्यकर्ता जिन्होंने उनके साथ काम किया है, वो सभी कार्यकर्ता प्रभु से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान राम के लिए, उनके मंदिर के लिए जिस महान नेता ने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी को ठोकर मार दी थी, ऐसे महान नेता श्री कल्याण सिंह जी को प्रभु श्री राम अपने चरणों में स्थान दें, यही उनके लिए हम सब लोगों की श्रद्धांजलि है। जहानागंज कस्बे के समीप स्थित पेट्रोल पंप के पास सोमवार की शाम बाइक सवार बदमाश 40 वर्षीय युवक को गोली मारकर चिरैया कोट की ओर फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल युवक को हायर सेंटर के लिए भेजा गया है। कुछ समय पूर्व खाड़ी देश में घायल युवक से हुए विवाद को घटना की वजह माना जा रहा है। पुलिस वारदात की छानबीन में जुट गई है। जहानागंज थाना क्षेत्र के भुजई गांव का रहने वाला 40 वर्षीय मुमताज पुत्र बिस्मिल्ला जीविकोपार्जन के लिए खाड़ी देश सऊदी अरब रहता था। कुछ समय पूर्व वो अपने घर आया था। मुमताज का पिता जहानागंज कस्बे में मवेशी खाने के समीप सैलून का संचालन करता है। सोमवार को मुमताज अपने पिता की दुकान पर आया और शाम करीब 4 बजे वापस घर लौट रहा था। रास्ते में अचानक शुरू हुई बारिश के चलते वो पेट्रोल पंप के समीप बारिश से बचने के लिए रुक गया। बताते हैं कि तभी बाइक से आए 2 युवक मुमताज के नजदीक रुके और असलहे से मुमताज पर फायर झोंक दिए। गर्दन के समीप गोली लगने से मुमताज मौके पर ही गिरकर तड़पने लगा। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर असलहा लहराते हुए चिरैया कोट की ओर भाग निकले। घटना की सूचना पाकर मुकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई। घायल युवक को उपचार के लिए स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। हालत गंभीर देख उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। इस संबंध में परिजनों का कहना है कि वो खाड़ी देश में रहने के दौरान मुमताज का कुछ युवकों से विवाद हुआ था। वतन वापसी के बाद भी मुमताज को फोन पर जान से मारने की धमकी दी जा रही थी, लेकिन घायल पक्ष ने इस बाबत गंभीरता नहीं दिखाई और सोमवार को मुमताज पर जानलेवा हमला कर दिया गया। विकास का कितना भी दावा किया जाए, लेकिन सपा के गढ़ कहे जाने वाले आजमगढ़ में आज भी जनता जनार्दन को मूलभूत सुविधाओं के लिए दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर वीवीआईपी क्षेत्र कहे जाने वाले शहर से सटे परानापुर में सारथी सेवा संस्थान के विनीत सिंह रीशु के नेतृत्व में जहां जल सत्याग्रह कर खद्दरधारियों को आईना दिखाने का काम हुआ, वहीं तख्तियों पर जाति पर बिक जाओगे ऐसा रोड पाओगे जैसे व्यंग्यात्मक स्लोगनों के जरिए जनता को जागरूक करने का काम किया। सारथी संस्था के संयोजक विनीत सिंह रीशु ने कहा कि परानापुर मार्ग पर पूर्व सांसद से लगायत एमएलसी, विधायक आदि का आवास है। इसके साथ ही परानापुर के दूसरी तरफ चंद मीटर की दूरी पर डीएम, एसपी, सीडीओ से लेकर आला अधिकारियों के भी आवास हैं। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए बारिश मुसीबत बन चुकी है। निकासी समुचित व्यवस्था न होने से हल्की बारिश से ही सड़क जलमग्न हो जाती है। नाली का पानी लोगों के घरों में घुस जा रहा है। लोगों का घर से निकलना दूभर हो जा रहा है। पानी के सड़न से मोहल्ले में संक्रामक रोग फैलने की आशंका हो गई। वहीं इस मार्ग की हालत बेहद जर्जर है, जिसके कारण बाइक, साइकिल वालों का गुजरना खतरों को दावत देना हो चुका है। सड़क पर लबालब जलजमाव से आए दिन लोग चोटिल हो रहे हैं, लेकिन लग्जरी गाड़ियों में चलने वाले नेता और अधिकारियों को जनता के दुख दर्द से कोई सरोकार नहीं रह गया। पवन सिंह सम्राट और रवि पांडे ने कहा कि अधिकारियों और नेताओं की उदासीनता के सारथी सेवा संस्थान कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। अभी तो इनके अंदर कोई मानवता बची हो तो जनहित को देखते हुए तत्काल उचित कार्रवाई करते हुए जनता को इस गंदे पानी से निजात दिलाए। स्थानीय निवासी अविनाश पांडे ने बताया कि हम लोग आने वाले समय में यहाँ जल सत्याग्रह करेंगे और निरंकुश प्रशासन को आईना दिखाने का कार्य करेंगे। सत्याग्रह करने में पवन सिंह सम्राट, रविशंकर पांडे, मुन्ना, अविनाश पांडे, अभिषेक उपाध्याय,
संदीप यादव, सरवन पांडे, सोनू उपाध्याय, संगम पांडे, विशाल सिंह, डॉक्टर संतोष तिवारी, इंदु पाठक, राणा यादव, विजय जायसवाल एवं इस कॉलोनी के सैकड़ों लोगों ने अपना सहयोग दिया। सत्याग्रह का कार्यक्रम हमारा आज हुआ है। ये जो है आजमगढ़ के आरटीओ ऑफिस से परानापुर का जो मार्ग है, उस रोड की दुर्दशा को हम लोग देखें और उसके बाद क्या कहते हैं कि यहाँ के लोगों की समस्याओं को देखें, तो हम लोग आज उसकी आवाज उठाए हैं और यहाँ पे एक बड़े सत्याग्रह की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। ये जो मार्ग है, यहाँ पे जब शुरुआत में आप आरटीओ ऑफिस अंदर आएंगे तो यहाँ माननीय पूर्व सांसद रमाकांत यादव जी का आवास है, माननीय राकेश यादव गुट्टू जी एमएलसी साहब हैं यहाँ पे आजमगढ़ मऊ निकाय से, उनका आवास है, माननीय बलराम यादव जी पूर्व मंत्री और संग्राम यादव जी पूर्व वर्तमान विधायक अतरौलिया, आप सभी मानिंदों का इस पे आवास होने के बावजूद भी इस रोड की दुर्दशा जो है वो कहीं न कहीं सवाल खड़ी कर रही है। यहाँ पे जो हमारे विधायक हैं सदर विधानसभा से माननीय दुर्गा प्रसाद यादव जी, पिछले 25 से 30 सालों से, अर्थात जब से हम लोग बचपन से जब से वो संभाले तब से वही विधायक है, उसके बाद भी यहाँ विकास किस तरीके से है उसको आज हम लोग जनता को सत्याग्रह के माध्यम से दिखाने का काम किए हैं कि आजमगढ़ के यही नेता लखनऊ में जाकर के प्रदेश सरकार को आईना और सिलेंडर दिखाने का काम करते हैं, लेकिन अपने गलियों की, अपने घर के रास्तों को सही करवाने की हैसियत में वो स्वयं नहीं है। एक बार भी उन्होंने आवाज नहीं उठाया। तो ऐसे नेताओं को लखनऊ की सड़कों पे आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है। पहले ऐसे नेता अपने मोहल्ले की सड़कों को सही करवाएं, यहाँ की पानी की निकासी की व्यवस्था कराएं। जो घोटाले पिछले हुए हैं इन रोडों को लेकर के, उन घोटालों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिर जब नालों का निर्माण हुआ तो पानी की निकासी कैसे नहीं हो पा रही है। तो उन सभी मुद्दों को यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ मिल करके चल सत्याग्रह आंदोलन किया। अगर इस रोड को सही करवाने की कोई हैसियत में नहीं है तो ये पानी आ कहाँ से रहा? ये पानी कई गांवों से, नीबी तक के गांव से बेलैसा मंडी तक का पानी यहाँ पर आ रहा है और उस पानी को आने समस्या नहीं। अगर पानी की निकासी की व्यवस्था रहती तो ये पानी आता और पानी निकल जाता नदियों में, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि पानी की निकासी की कोई व्यवस्था ही नहीं है। ये नाले बनवाए गए थे तो फिर ये नाले मानक के अनुरूप नहीं बने हैं, इसमें अधिकतम भ्रष्टाचार किया गया है। तो ये कहीं न कहीं यहाँ की जनता के साथ और इस मोहल्ले के साथ लोगों ने उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। तो इसलिए आज हम लोग जन सत्याग्रह कर रहे हैं। आज करीब 10-20 दिन से इस कार्य के लिए आवाज उठा रहा हूँ, रोड और नाला सही करवाने के लिए। अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने जो है डीएम साहब के यहाँ एप्लीकेशन भी लेके गया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोगों को सिर्फ आश्वासन दिया गया। आपको मैं बताना चाहता हूँ, इस रोड से आरटीओ ऑफिस से और पूर्व मंत्री बलराम जी का आवास है, आगे चिल्ड्रन कॉलेज स्कूल है, वहाँ पे बच्चे आते जाते हैं और इधर से बच्चे सरोदय पब्लिक स्कूल है आरटीओ ऑफिस पर, वहाँ आते जाते हैं। तो यहाँ पे आए दिन कम से कम 100-150 लोग प्रतिदिन पानी में गिरते हैं, अपना घुटना तोड़ते हैं, अपने को चोट पहुँचाते हैं। और यहाँ पे अगर जनप्रतिनिधि जरा सा भी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अगर 1%, 2% भी काम करे तो ये रोड की स्थिति, नाले की स्थिति सही हो जाएगी। और हम लोगों ने आज माना ठाना है कि अगर ये स्थिति सही नहीं हुई, हम लोग यहीं आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, आत्महत्या करने पर तुलेंगे। और हम लोग मीडिया के माध्यम से पूरे इस प्रशासन को, यहाँ के जो प्रशासन हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ, पीडब्ल्यूडी विभाग को बताना चाहता हूँ, आज इस पर जल्द से जल्द आके यहाँ पे अपना सर्वे कराकर हम लोगों को इससे निजात दिलाए। तू बेटी है तो रहमत है, तू बहना है तो शफकत है के भाव के साथ जनपद में भाई बहन के प्यार का प्रतीक राखी का पर्व उल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने भाइयों का तिलक कर उन्हें राखी बांधी। बदले में भाइयों ने भी बहनों को प्यारे प्यारे गिफ्ट्स दिए। इस बार भद्रा का साया नहीं होने से पूरे दिन शुभ मुहूर्त रहा। बहनें पूरे दिन किसी भी समय भाई की कलाई पर राखी बांध सकी। इस दौरान बहनों ने अपने भाइयों की दीर्घायु होने की सदा एक दूसरे का साथ निभाने की कामना की। भाइयों ने भी अपनी बहनों को रक्षाबंधन के मौके पर कई तरह के उपहार भेंट किए। गौरतलब है कि रक्षाबंधन के दिन बहनें राखी बांधने को अपने भाइयों के घर पहुंची। बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी, उनके माथे पर तिलक किया, उनकी आरती करते हुए लंबी आयु की कामना की।
भाइयों ने भी अपनी बहनों को दुलार करते हुए उनको उपहार दिए, साथ ही उनकी रक्षा करने का वचन दिया। अनेक बहनें अपनी ससुराल से अपने मायके आईं और अपने भाइयों को राखी बांधी, जबकि अनेक भाई राखी बंधवाने के लिए उनके ससुराल भी गए। जो भाई बहन किन्हीं कारणों से एक दूसरे के पास नहीं जा सके, उन्होंने वीडियो कॉल के माध्यम से रक्षा बंधन पर्व मनाया। रक्षा बंधन पर भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखियां बांधने के लिए बहनें उत्साहित दिखीं। भाइयों ने बहनों को गिफ्ट के तौर पर देने के लिए चॉकलेट, जूस, टेडी, ग्रीटिंग कार्ड, डियो की खूब खरीदारी की। कॉस्मेटिक की दुकानों पर भी महिलाओं की खूब भीड़ दिखी। वहीं कोरोना काल के लंबे समय के बाद त्योहार पर खरीदारी को लेकर दुकानदारों के चेहरे भी खिले नजर आए। रक्षाबंधन पर मुंह मीठा करने के लिए मिठाई की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ रही। चंदन का टीका, रेशम का धागा, सावन की सुगंध, बारिश का फुहार, भाई बहन की उम्मीद, बहन का प्यार। मुबारक हो आप सबको रक्षाबंधन का त्यौहार। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। हम लोग बहुत बेसब्री से इस ओकेजन का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि हम लोगों को यहाँ एक्साइटमेंट रहती है कि हम लोग को गिफ्ट्स मिले। बाकी भाई बहन का प्यार तो बना ही रहता है। थैंक यू। बहुत ही प्यारा त्यौहार है भाई बहनों का, और हम इंतज़ार करते हैं 1 साल से इस त्यौहार का, और इस दिन बहुत अच्छे से भाइयों का स्वागत करते हैं, उनके यहाँ जाते हैं, रक्षाबंधन बांधते हैं। हवन पूजन के साथ सावन महीने की पूर्णिमा पर रक्षाबंधन के दिन श्री इच्छापूर्ति गौरी शंकर मंदिर के प्रांगण में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष, बच्चों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर श्री गौरी शंकर मंदिर ट्रस्ट के प्रबंधक बाबू पुच्चा सिंह रेड़ा ने कहा कि हर वर्ष सावन के महीने में शिव भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन किया जाता है। अनवरत 7 वर्षों से प्रतिवर्ष भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में शिव भक्त बाबा भोलेनाथ का प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसी कड़ी में इस वर्ष भी भंडारे का आयोजन किया गया है, और मेरी इच्छा है कि जब तक मैं रहूं तब तक इस तरह का आयोजन करता रहूं, और मेरे ना रहने के बाद भी शिव भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन होता रहे, और भगवान भोले सभी जनमानस का कल्याण करें। इस मौके पर कुसुमलता सिंह, बॉबी सिंह, जितेंद्र अस्थाना, मुनीम नायक यादव सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। शंकर मंदिर ट्रस्ट की तरफ से इच्छा पूर्ति श्री गौरी शंकर मंदिर के प्रांगण में एक भंडारा चल रहा है, जिसका कोविड को देखते हुए कम ही प्रसार किया गया, और लोग आ रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। जितने भी शिव भक्त हैं सब भगवान भोलेनाथ का प्रसाद लेकर के अपना जीवन। हर वर्ष किया जाता है, लगभग कितने वर्ष हो गए? ये 7वां वर्ष है, और मैं तो यही चाहता हूं कि अनवरत चलता रहे, जब तक मैं हूं तब तक, जब न रहूं तब भी ये कभी बंद न हो। यही मेरी भगवान शिव से आराधना है, प्रार्थना है, और लोगों का कल्याण करते रहें, यही भगवान शिव से मेरी प्रार्थना है। नाई समाज एवं पिछड़े वर्गों का हित समाजवादी पार्टी की सरकार में ही सुरक्षित है। उक्त विचार समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव संजय सविता ने सपा कार्यालय पर आयोजित समाजवादी नाई सविता सम्मेलन को संबोधित करते हुए व्यक्त किया। श्री सविता ने कहा कि नाई सविता समाज और पिछड़ी जातियों को सम्मान और स्वाभिमान के साथ राजनैतिक भागीदारी सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सरकार में ही मिला है। श्री सविता ने नाई समाज का आह्वान किया कि लामबंद होकर 2022 में प्रदेश की भाजपा सरकार को उखाड़ फेंके और अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाए, तभी जननायक कर्पूरी ठाकुर का सपना साकार होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामनाथ शर्मा एवं संचालन कमलेश आर्य ने किया। सर्वप्रथम जननायक कर्पूरी ठाकुर के चित्र पर मुख्य अतिथि द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की गई। सम्मेलन को संबोधित करते हुए नवल किशोर शर्मा ने कहा कि भाजपा और योगी सरकार पर्दे के पीछे पिछड़ी जातियों को मिलने वाले आरक्षण को समाप्त कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा नाई, बरई, लोहार, चौहान, तेली, राजभर जैसी सैकड़ों पिछड़े समाज के लोगों को जातीय पेशों में धकेलने का कुचक्र रच रही है, जिससे सावधान होना है।
पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा ने कहा कि पिछड़े वर्गों के हितों पर योगी और मोदी सरकार कुठाराघात कर रही है। चावल और गेहूं बांटकर महंगाई को चरम पर पहुंचाने का काम भाजपा ने किया है। कमाने खाने वाला मध्यम वर्गीय समाज आज महंगाई की मार से परेशान है। उन्होंने आह्वान किया कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में पिछड़े समाज को लामबंद होकर सरकार बनवाना होगा। आजमगढ़ जनपद से कोने कोने से समाजवादी साथी, नाई सविता समाज, सलमानी समाज के लोग आए हैं। हम लोग उनसे विचार विमर्श कर रहे हैं, आगे की रणनीति बना रहे हैं। किस तरह की रणनीति? जिस तरीके से ये जुल्मी सरकार आताताई सरकार चल रही है, हमारे शोषित, वंचित, पिछड़े, गरीब तबके के लोगों का शोषण कर रही है, उसी को हम लोग तख्ता पलट का काम करेंगे, उनको कुर्सी से हटाने का काम करेंगे। इन्हीं रणनीति के तहत हम लोग बात कर रहे हैं। किस तरह का शोषण किया जा रहा है समाज में? आज जब हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की जन कल्याणकारी सरकार चल रही थी, उस समय ये कहते थे कि ये दो जातियों की सरकार चल रही है। आज मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, मैं नाई का बेटा हूँ, आज मुझे जवाब दें, हमारे समाज को जवाब दें कि इस बीजेपी के सरकार में नाई का बेटा कौन है, प्रजापति का बेटा कौन है, विश्वकर्मा का बेटा कौन है, चौरसिया का बेटा इनके कैबिनेट में कौन है, ये बताने का काम करें। किस तरह का उत्पीड़न किया गया? अरे सबसे बड़ा उत्पीड़न है ये। हमारे लोगों का वोट लिया गया और हमारे लोगों का आरक्षण खत्म किया जा रहा है, हमारे लोगों को दबाया जा रहा है, हमारे लोगों को आए दिन प्रताड़ित किया जा रहा है। अपराध बढ़ गया है इस सरकार में, और कैसे चाहिए? क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना। हमें विश्वास है, हमें उम्मीद है अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी से। जो जन कल्याणकारी सरकार आप सारे लोग जानते हैं, आज विपक्ष के लोग हमारे नेता का गुणगान कर रहे हैं। 2012 से लेकर 2017 तक जिस हिसाब से इस प्रदेश में विकास की मुख्यधारा बह रही थी, हम लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में भी हर जात धर्म को लेके हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी सरकार बनाएंगे और सबको न्याय दिलाने का काम करेंगे। जनपद के 80 वर्ष पुराने रघुनंदन प्रसाद रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स आसिफगंज पुरानी कोतवाली आजमगढ़ की नई ब्रांच रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स प्रथम तल जालांस मेगा शॉपिंग मॉल सिधारी आजमगढ़। हमारे यहाँ सोने, चांदी एवं हीरे की पूर्णतः हॉलमार्क ज्वेलरी 100% वापसी पर उपलब्ध। आसान किश्तों पर हॉलमार्क ज्वेलरी उचित मूल्य पर प्राप्त करें। ज्वेलरी की शुद्धता मापने के लिए फ्री कैरोमीटर की व्यवस्था। शादी विवाह की करनी हो तैयारी या त्योहारों की हो खरीदारी, आपके भरोसे पर हमेशा खरा उतरेगा रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल जालांस मेगा शॉपिंग मॉल सिधारी आजमगढ़। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़।